RS कोड हेल्प। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ब्लॉक लेवल एंड लाइन लेवल ऑफ HTML। ओके, इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं ID एंड क्लास एट्रीब्यूट ऑफ HTML। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, हम ये सभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्लास एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ क्लास एट्रीब्यूट? Actually, class attribute is used to specify a class for an HTML element। इसका क्या मतलब हुआ? HTML क्लास एट्रीब्यूट एक्चुअली क्या करता है, अगर हमें क्लास स्पेसिफाई करना होता है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, तो उसे हम स्पेसिफाई करते हैं क्लास एट्रीब्यूट यूज करके। इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको आप एक लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट अगर आप 10th क्लास में थे, ठीक है, तो आपके स्कूल में क्या होता था कि एक पार्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था क्लास को। ठीक है, जैसे आप 10th क्लास में थे तो क्या हुआ था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो प्रिंसिपल ने क्या किया था, स्टूडेंट को एक पार्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, स्टूडेंट को। तो हमारे पास भी क्या है HTML के अंदर कि बहुत सारे टैग्स हैं। तो जब बहुत सारे टैग्स अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करते हैं या फिर HTML फाइल के अंदर यूज़ करते हैं, तो अगर हमें उसे एसेस करना है या फिर हमें उसे फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट किस किस पार्ट में है, तो हम क्या करते हैं, क्लास वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कि भाई क्लास इस क्लास में है। जैसे ये जैसे सपोज दैट हमारा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्लास क्लास फर्स्ट में है, क्लास सेकंड में है, या फिर क्लास का हम कोई नाम दे देते हैं यहाँ पे। जैसे क्लास का मैं यहाँ नाम दे दिया सिटी। बहुत सारा सिटी है सपोज दैट हमारे पैराग्राफ के अंदर है या फिर HTML फाइल के अंदर है सपोज दैट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लास वर्ड यूज़ करते हैं उस पार्टिकुलर सिटी को एसेस करने के लिए। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ क्लास क्या होता है। जैसे आपके पास 10th क्लास में सेक्शन हुआ था, समझ लो HTML फाइल में क्लास है। 10th क्लास में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने सेक्शन बनाया हुआ था। ठीक है, उस तरह से हमारे पास यहाँ HTML फाइल में HTML फाइल के अंदर टैग्स को एक पार्टिकुलर क्या बोले एक तरह से एक पार्टिकुलर में जोड़ने के लिए, या फिर क्या बोले एक तरह से एक ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, एक पार्टिकुलर ग्रुप में ढालने के लिए या फिर एक पार्टिकुलर ग्रुप में बनाने के लिए हम यहाँ क्लास का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कोड के अंदर ले चलता हूँ, फिर वहाँ समझाता हूँ। ठीक, और एक बात बता दूँ, क्लास का मल्टीपल नेम भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, कोड के अंदर समझते हैं, चलते हैं। ठीक है, जैसे पहले से मैंने यहाँ कोड करके रखा हुआ है, अभी इस स्टाइल पार्ट को छोड़ो। ठीक है, मैं बस आपको क्लास समझा रहा हूँ, क्लास का क्या मतलब है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, S2 टैग के अंदर हमने एक क्लास स्पेसिफाई किया। ठीक है, लिखा, उसके अंदर हमने क्या किया, सिटी लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लंदन नाम का एक हेडिंग है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा हेडिंग है, लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 3 हेडिंग है। ठीक है, हम चाहते हैं कि पहला वाले हेडिंग को एक अलग सेक्शन में रख दें। ठीक है, पेरिस को एक अलग सेक्शन में रख दें, टोक्यो को एक अलग सेक्शन में रख दें। ठीक है, फिर तीनों को एक अलग सेक्शन में रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ क्लास यूज किया। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं लंदन, पेरिस, टोक्यो, तीनों का तीनों को एक सेक्शन के अंदर रख दिया सिटी का। ठीक है, जैसे आप 10th में सेक्शन ए हुआ करता, तो सेक्शन ए के अंदर प्रिंस हो गया, सेक्शन ए के अंदर फिर से कोई और हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, फिर से सेक्शन ए के ही अंदर कोई और स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तीनों स्टूडेंट सिर्फ एक सेक्शन के अंदर रख दिए। सेक्शन क्या हो गया, जैसे हमारा क्लास है उस तरह हमारा सेक्शन है। आप समझ रहे हो, इस तरह क्लास है उस तरह यहाँ, जिस तरह सेक्शन है उस तरह से हमारा यहाँ क्या है, क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है आप ये समझ गए। तो भाई हम क्लास लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, एक्चुअली फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप CSS पढ़ेंगे, स्टाइलिंग करने की कोशिश करेंगे, सपोज दैट मान लो लंदन को एक अलग कलर में रखना चाहेंगे, पेरिस को एक अलग कलर में, या कुछ अलग स्टाइलिंग करना आप चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्लास के हेल्प से आप उसे स्टाइलिंग कर सकते हैं।
ठीक है। आप किसी क्लास को पॉइंट करेंगे, फिर उससे उसके ऊपर स्टाइल यूज कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस क्लास को पॉइंट करके आप कुछ करवा सकते हो, ठीक है, कुछ एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। समझ रहे हो क्लास का क्या मतलब हुआ? ठीक है। एक्चुअली क्लास किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हम क्लास का यूज़ करते हैं, क्लास को पॉइंट करते हैं, और क्लास के अंदर क्या किए हुए हैं, हम यहाँ पे ग्रुपिंग किए हुए हैं। समझ में आ रहा? ठीक है। आप, अगर आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा आगे, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं ये स्टाइल का क्या मतलब है। देखो, हमारे पास क्या होता है, स्टाइलिंग के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है क्या, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एक स्टाइल टैग के अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं, जो भी स्टाइलिंग करना होगा, ठीक है। तो क्या कहाँ यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर। तो एक पार्टिकुलर, जैसे यहाँ पे मेरा क्लास सिटी है, इस सिटी को एसेस करने के लिए या इस सिटी को पॉइंट करने के लिए हम इस तरह से पॉइंट कर सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर, डॉट सिटी। क्लास को किस चीज़ से फाइंड आउट करते हैं, डॉट लगा कर, डॉट सिटी लिख दिया तो मतलब हमारा तीनों क्लास आ गया। ये वाली क्लास, ये वाली क्लास और ये वाली, तीनों क्लास आ गया यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो, तीनों ही क्लास आ गया। और यहाँ पे सिटी लिख करके मैं लिखा हूँ बैकग्राउंड कलर, तो तीनों, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, टोक्यो हो गया, तीनों ही, तीनों के ऊपर क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर्टी लगेगा। जैसे बैकग्राउंड कलर टोमेटो लिखा हुआ, तो ये वाला कलर तीनों के ऊपर आएगा। कलर वाइट लिखा, मतलब जिस कलर में ये लंदन लिखा है वो कौन सा होगा, वाइट होगा। ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। सेव किया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, टोक्यो, तीनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर टोमेटो कलर हो गया, और ये लंदन जो लिखा हुआ वाइट कलर में लिखा हुआ, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप क्लास यूज करके उसके ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्लास, काफ़ी आप यूज करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो सपोज दैट अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल क्लास एक ही क्लास के अंदर हो, सपोज दैट यहाँ मैंने सिटी लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे आपका नाम प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको करो, डॉट लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा प्रिंस। प्रिंस के अंदर मुझे स्टाइलिंग करना है। इसके अंदर मैं क्या स्टाइलिंग करूँ बताओ? मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, देखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका ब्लू, ठीक है। देखता हूँ ब्लू होता है या नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आर किया। अब देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर और सबका पेरिस है, टोक्यो है, यहाँ पे ब्लू हो गया ऊपर वाले में। ऐसा क्यों हुआ? तो कोड में चलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे सिटी भी है, प्रिंस भी है, लेकिन हमारा यहाँ प्रायोरिटी देखो, प्रिंस बाद में, हमारा कोड टॉप टू बॉटम की तरह रीड होता है, तो प्रिंस बाद में आया। प्रिंस बाद में आने के बाद क्या, मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, तो बाद में फिर से, पहले क्या था, टोमेटो था, फिर बाद में उसने कलर क्या चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया। मैं आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि क्लास एक स्पेस दे करके आप मल्टीपल क्लास लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहला क्लास सिटी दिया, फिर प्रिंस लिखा, फिर आप लिख सकते हैं न्यू सिटी, न्यू सिटी, न्यू लिख दो सिर्फ, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे फिर से मैं यहाँ करता हूँ डॉट न्यू, इसके अंदर मैं कलर जो है उसका, जिस कलर में लिखा हुआ उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब चलना देखना, ये लंदन जो लिखा हुआ होगा ब्लैक में लिखा हुआ होगा, देखो। अब देख पा रहे हैं यहाँ लंदन ब्लैक में है। तो इस बात से क्या समझ में आया कि आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल नेम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिटी दिया, या फिर क्लास के अंदर मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अपने क्लास में क्या था, सेक्शन क्या था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या हमारा क्लास है, तो क्लास के अंदर हमने क्या दिया, सिटी दिया पहले, फिर प्रिंस दिया, फिर न्यू दिया। तो यानी मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? मल्टीपल क्लास लिखना आप समझ में आ गया? हम क्या करते हैं, स्पेस दे करके लिखते हैं, देख रहे हो, सिटी के बाद एक स्पेस है, फिर प्रिंस के बाद एक स्पेस नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा तीन क्लास है, ठीक है, तीन क्लास असाइन हो गया, सिटी, प्रिंस, न्यू। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लास असाइन कर सकते हैं। उसके बाद और एक टैग था हमारा आईडी। चलो मैं आईडी के बारे में आपको बताता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ।
आई कंट्रोल भी लिख दिया न्यूयॉर्क। कुछ भी है इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है ना? तो हटा देता हूँ, एड्रेस लिख दिया, ठीक है। न्यूयॉर्क हो गया, जापान हो गया, ठीक है। जापान लिखा हुआ ऊपर में, चलिए लिख दिया, ठीक है। मुंबई लिख दिया, ठीक है। इस तरह से एक अलग करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। हमने क्या आपको बताया था, आईडी। आईडी क्या होता है, इस तरह से आईडी होता है हमारा क्लास की तरह। आईडी भी होता है, क्या होता है, फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं या फिर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? तो आईडी क्या होता है, आईडी हमारा यूनिक होता है। आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे हमने यहाँ सिटी लिख दिया, यहाँ भी सिटी है, तो ये यूनिक नहीं, इसका यूनिकनेस खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं कर दूँ सिटी वन, फिर सिटी टू, फिर सिटी थ्री, ये हमारा क्या होगा, यूनिक हो गया। डिफरेंट वैल्यू असाइन है इसके अंदर, आईडी के अंदर, अब देख पा रहे हैं। तो क्या हुआ, जिस तरह से आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड क्या करता है, आपको फाइंड आउट करने में काफ़ी होता है। आप किसी को आधार कार्ड दे देंगे तो आपको क्या कर लेगा, फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से इसका क्या होता है, एक तरह से आधार कार्ड उसका एक आधार होता है, समझ रहे हैं। एक इसका रेफरेंस होता है, सबका पहचान, सिंपली आप समझो इसका पहचान आईडी है। आईडी का मतलब क्या, आईडी इतना सोचो, सबका आईडी क्या होता है, अलग होता है। जैसे आपका आईडी अलग है, इस तरह से यहाँ पे भी आईडी का क्या मतलब होता है, सभी का आईडी डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम सिटी लिखूंगा तो सिर्फ सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए ही जो होगा, सिटी वन, सॉरी, सिटी वन लिखूंगा तो सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए होगा। तो जो क्लास का काम हो सिर्फ वो भी आईडी का भी वही काम है, सेम। चलो मैं आता हूँ यहाँ पे और समझाता हूँ फिर। सपोज दैट मैं यहाँ लिखा हूँ आईडी, और आईडी को एसेस करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्लास को एसेस करने के लिए हम डॉट लगा के एसेस करते थे, उसी तरह से आईडी को एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं सिंबल, ठीक है, हज का या शार्प का, अब जो समझो दोनों में से। तो मैंने यहाँ लिख दिया सिटी, सिटी वन। फिर से वहीं इस तरह करो। जैसे मैं करता हूँ कलर, कलर करता हूँ ब्लैक। मैं सिटी टू का था, सिटी टू को मैं करना चाहता हूँ सपोज कलर, कौन सा कलर करूँ बताओ, चॉकलेट कलर कर दिया, ठीक है। हाँ, सिटी थ्री करता हूँ, सिटी थ्री कर दिया मैं कलर से, कौन सा कलर, कौन सा कलर, ब्लू कर देता हूँ, चलो, ठीक है। तो इस तरह से सिटी वन हो गया हमारा, सिटी टू लिखो यहाँ, सिटी टू हो गया और सिटी थ्री। हमारे पास तीन आईडी था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो हेडिंग के अंदर आईडी जो लिखे हुए हैं, इस सभी हेडिंग को हम क्या किए, सभी को एक पहचान दे दिए, ठीक है। पहचान मतलब एक आईडी दे दिए कि भाई अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो हम सिटी वन बोलेंगे तो तुम आ जाओगे। अगर सिटी वन बोलेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम एस टू हेडिंग का बात कर रहे हैं। अगर सिटी टू लिखेंगे तो भाई किसका हो गया, ये सेकंड वाले एस टू हेडिंग का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये आईडी कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पैराग्राफ के अंदर भी आप आईडी यूज कर सकते हैं। अब कहीं किसी भी टैग के अंदर आप इस तरह से आईडी और क्लास यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इस पैराग्राफ को मैं लिखना चाहता हूँ, लास्ट नाम से साइन कर दिया, ठीक है। लास्ट नाम से इस पैराग्राफ को मैं लिख दिया आईडी, ठीक है। मतलब अगर मुझे इस पैराग्राफ को एसेस करना है तो आप इस आईडी से आप एसेस कर सकते हो, ठीक है। एसेस करने का मतलब ये हुआ कि निकालना, भैया मुझे इस लास्ट वाले पैराग्राफ को मुझे निकालना है बीच से, तो आप इस आईडी को कॉल करो, आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सपोज दैट मुझे लिखना है यहाँ पे, अच्छा, लास्ट, मुझे मान लो इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर कर दिया क्या, मान लो ये वाली कलर कर देता हूँ, ठीक। चलो और दिखाता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। मैं इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क मेरा क्या है, ब्लैक कलर में है। दिल्ली हमारा जो मैंने कलर दिया था वो आ गया। मुंबई मैंने ब्लू किया था, आ गया। वो देख लो आप इस तरह। मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, देता हूँ, चलो दिखा।
मैंने क्या किया था यहाँ पे, आईडी दिया था न्यूयॉर्क को, सिटी को आईडी, ठीक है, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। देखो ऊपर चलते हैं, स्टाइलिंग के अंदर हमने सिटी 1 को ब्लैक कलर दिया था। कलर मतलब क्या हुआ उसका, जो हमारा लिखा हुआ उसका क्या कलर, किस कलर में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक किया तो यहाँ ब्लैक आ गया, दिख रहा। जैसे दिल्ली, देखो दिल्ली हमारा क्या है, चॉकलेट कलर में है दिल्ली लिखा हुआ। सिटी 2 हमारा दिल्ली था, चॉकलेट कलर में लिखा हुआ। मुंबई देखो ब्लू दिया था कलर इसका, इस मुंबई हमारा क्या है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप आईडी यूज़ करके आप स्टाइलिंग कर सकते हैं किसी भी टैग को। हमने सिर्फ यहाँ H2 हेडिंग टैग को क्या, जिस तरह लास्ट वाले देखो, लास्ट हमारा पैराग्राफ था, ठीक है। तो हमने उस पैराग्राफ को, मैंने ये जो भी कलर लिखा हुआ इस कलर से चेंज कर दिया। देखो बैकग्राउंड देख पा रहे हो आप, बैकग्राउंड कलर चेंज है ना लास्ट वाले पैराग्राफ का। तो इस प्रकार आप आईडी आईडी जो आईडी एट्रीब्यूट है और क्लास एट्रीब्यूट है, इस प्रकार आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कहाँ यूज करते हैं, स्टाइलिंग के अंदर करते हैं। इतना समझ में आ गया। हमारा क्या होता है, स्टाइल टैग होता है स्टाइलिंग के लिए, बस इतना समझो फिलहाल। और एक काम मैं आपको बता रहा हूँ आईडी का, या फिर वर्क क्या है आईडी का। कई बार क्या होता है, जैसे आप कहीं कहीं देखते हो, क्लिक हियर टू गो टू दिस पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्या किया है। अगर आपको कहीं कमेंट करना है तो आप कमेंट कैसे करेंगे, कमेंट समझ में आ रहा है। जैसे किसी कोड को हाइड करना है टेम्पोरेली, ठीक है, कोई पार्ट ऑफ कोड को हाइड करना है, तो आप क्या कैसे करेंगे, कमेंट करके। या फिर जैसे यहाँ मैंने ये लिखा है आइडेंटिटी, आप यहाँ पे अपना हिंट के लिए, ठीक है, जैसे आप कोड पढ़ेंगे तो आपको यह सिर्फ ये रीडेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है ना, उसको क्या करना, कमेंट आउट करना। इस तरह से आप करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दिस इज होम बाय, या जैसे यहाँ पे आपको करना है, इस तरह से आप कोडिंग हेल्प के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे। आइडिया स्टार्टेड, ये क्या करता है, क्या जब आप कोड पढ़ेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। या ये क्या होता है, कंपाइल नहीं होता। कंपाइल करने का मतलब ये है कि ब्राउज़र इसे रीड नहीं करता है, ना ही कहीं आपको हेल्प करेगा। सिर्फ अगर आप दोबारा कोड करना अगर चाहते हैं इस पेज को, या कोडिंग कर रहे हैं इस पेज को, ठीक है, तो आपको ये हेल्प करेगा कि हाँ भाई यहाँ से हमारा आईडी वाला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। इससे पहले जैसे यहाँ मैं लिख दूँ क्लास, कॉपी करो, लिख देता हूँ क्लास स्टार्टेड। तो इसे सिर्फ आपको, यानी कि प्रोग्रामर को सिर्फ हेल्प करता है पढ़ने के लिए, कि भाई ये एक तरह से हेल्प काम करता है। फिर अगर मान लो जैसे यहाँ मैंने एक पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसको क्या क्या कमेंट आउट कर दिया, मतलब इस कोड की मुझे अभी ज़रूरत नहीं था, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब समझ में आ रहा है कमेंट का क्या मतलब है। तो इस तरह प्रकार आप कमेंट आउट कर सकते हैं किसी भी कोड को HTML फाइल के अंदर, ठीक है? पर मुझे इसको कमेंट आउट से बाहर करना है, मतलब अनकमेंट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ तक आया, कंट्रोल को और फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करो, ठीक है। हटाया नहीं, नहीं हटा, कंट्रोल जेड करो, से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, इससे नहीं हो रहा, पर यहाँ से तक होगा, ये करके यहाँ तक, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, नहीं आ रहा। चलो अनकमेंट करने के लिए क्या करना है, मुझे इसको हटाना है, और लास्ट वाले जो लिखा हुआ था उसको हटा दो, ठीक है, शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए। हट गया, ठीक है। मैं सेव किया, फिर यहाँ आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ आईडी का वर्क, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ जंप टू चैप्टर 4, मुझे इस चैप्टर के ऊपर आना है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो चैप्टर 4 के पास आ जाऊँगा। चैप्टर 10 पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा चैप्टर 10 कहाँ, यहाँ है, चैप्टर 10 के पास आ जाओ। अगर आपके पास आपके पेज में आपके पेज में बहुत सारा कंटेंट है, यानी काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं यूजर को कि इस पे क्लिक करते हैं कहीं और चला जाए, तो इस फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए आप आईडी टैग, सॉरी, आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोड के अंदर चलते हैं, आपको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जंप टू चैप्टर 4 आ गया, चैप्टर 4 के पास, ठीक है। मान लो यहाँ लिखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, जंप टू चैप्टर 10, इस पर क्लिक किया, 10 के पास आ गया। तो इस फंक्शनलिटी को ऐड आप आईडी से यूज कर सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट से, या फिर हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा
जंप टू चैप्टर 4। और मैंने क्या किया, चैप्टर 4 में चलते हैं, ये हमारा चैप्टर 4 है। हमने यहाँ आईडी दे रखा था, आईडी C4, ठीक है। इस आईडी को हमने क्या किया, एंकर टैग के अंदर एचरेफ, एचरेफ क्या होता है, यहाँ पे हम यूआरएल लिखते थे, याद है। एचरेफ के अंदर हम यूआरएल देते थे, मतलब एड्रेस देते थे जहाँ हमें पहुँचना है। हमें कहाँ पहुँचना है, C4 के पास। C4 क्या, हमारा एक आईडी होता है, और आईडी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, आईडी। तो क्या करते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो कहाँ आ जाता है, एचरेफ के पास आता है। एचरेफ कहता है भैया मेरे पास C4 नाम का एक लिंक है, आप वहाँ चले जाओ। तो C4 कहाँ हमारा, इसी यहाँ पे था, चैप्टर 4 के पास यहाँ। जैसे चैप्टर 10 पे हम जैसे क्लिक करते हैं, यह आता है एचरेफ के पास। एचरेफ कहता है भैया हमारे पास 10 नाम का एक लिंक है, आप वहाँ चले जाओ। एक तरह से लिंक का काम करता है आईडी। तो क्या करता है, C10 के पास। C10 कहाँ है मेरे पास, तो देखो यहाँ पे हम C10 यहाँ पे चैप्टर 10 जो लिखा हुआ है C10। मैं चाहता हूँ सपोज दैट कि मुझे आना चैप्टर 17 के पास। मैं क्लिक करते इस तरफ यहाँ पे आ जाऊँ, इसी चैप्टर यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। कैसे आऊँगा, चलो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ एक पैराग्राफ लिया मैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या करते हैं, एक एंकर टैग बना रहे हैं। एंकर टैग से यूआरएल हमें कहाँ बनता है, लिंक हम कहाँ लिखते हैं, एक एंकर टैग के ही अंदर। जैसे ठीक है, मैं यहाँ इस तरह से क्लिक किया, एंकर टैग को लिखता हूँ, गो टू चैप्टर 10, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा है यहाँ पे। एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे लिख दिया, कहाँ पे मुझे आना है, जैसे मान आना है आपको कहाँ पे, जैसे यहाँ पे चैप्टर 23 के पास आना, चैप्टर 22 के पास आना, लास्ट में डायरेक्ट। यहाँ क्या करेंगे, आप आईडी लिखेंगे। आईडी के अंदर क्या देंगे, कुछ भी आप दे दो, C10 या जो भी मर्जी है नाम दे दो, ठीक है। C10 लिख दिया मैं यहाँ पे, C10। अब यही C10 को क्या कहाँ लिखना है मुझे, एचरेफ के अंदर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर आपको आईडी को पकड़ना है क्या, किस कौन सा सिंबल देंगे, ये वाले सिंबल यहाँ लिख देंगे, C10। क्या हुआ, गो टू चैप्टर 10 पे, इस पे क्लिक करते ही हमारा चैप्टर 10 पे जो भी मेरा कौन सा था, 22 था, 22 लिख दो, 22 के पास चला जाएगा। गो टू चैप्टर 22 ही था ना, तो 22 लिख दो, 10 फिर तरह से। आप यहाँ आएंगे, इसे रिफ्रेश करता हूँ, है ना। गो टू चैप्टर 22, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया मेरा 22। कहाँ, 15 आ गया। 15 के अंदर मैं लिख दिया हूँ, लिख दिया हूँ शायद। 15 कहाँ है मेरा, 15 के पास क्यों जा रहा है, ऐसे कुछ न्यू देता हूँ, न्यू लिख देता हूँ यहाँ पर आईडी, चैप्टर 22 के पास, ठीक है। यहाँ मुझे सी नहीं, ऐसे मैं यहाँ आता हूँ, चैप्टर 22 के पास आना, शिफ्ट आर, चैप्टर 20। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास चैप्टर 22 आ गया। तो क्या करता है कि हमारा जो ये लास्ट है, इसलिए बस इससे ऊपर हो नहीं सकता है पेज, देख रहे हो आप। इसलिए चैप्टर 22 यहाँ पे नहीं आ रहा, 15 के पास नहीं आ रहा, ये हमारा लास्ट ही है। अगर आप यहाँ पे 14 से ऊपर देंगे तो ये 14 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए है, लेकिन अब यहाँ स्क्रॉल हो नहीं पा रहा, बस इतना ही व्यूज़ है, तो इसलिए बस इतना पे आके ख़त्म हो गया, चैप्टर 22 यहाँ है। तो आईडी का आप काम समझ गए होंगे। सपोज दैट मैं आपको 14 का लिखता हूँ, ठीक है, तो 14 यहाँ आ जाएगा, इस तरह से देखना। 14 पे लिखता हूँ, एक तो दिखा रहा हूँ, 14, 14 ये रहा। लिखता हूँ क्लास, सॉरी आईडी, क्या था, कुछ भी दे दो आप, राम नाम दे दो, ठीक है, मोहन दे दो, ठीक, इस तरह से। तो क्या मैं 14 है आईडी, फिर यहाँ आओ, कुछ भी इसे कंट्रोल सी कर कंट्रोल भी करो। आईडी में क्या था, यहाँ मोहन लिखा हुआ था, मोहन कर दो। गो टू चैप्टर 14 था ना हमारा, 14 पे जाना था हमको, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, है ना। गो टू चैप्टर 14 क्लिक करो इस पर। अब देख पा रहे हैं चैप्टर 14 आ गया, इस तरह से। तो आप इस प्रकार आईडी का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एक दूसरे प्लेस से पहुंचने के लिए भी, ठीक है। आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट
एट्रीब्यूट के बारे में, जो था क्लास एंड आईडी। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लास एंड आईडी। ठीक है। अगर आप सी एस एस पढ़ेंगे, सी एस एस स्टाइलिंग के लिए क्या यूज होता है, सी एस एस यूज होता है। तो अगर आप सी एस एस का एक क्लास या फिर सी एस एस का अगर आप लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से और ये सब चीज़ें समझ में आएगा। आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, या फिर जावास्क्रिप्ट अगर कोडिंग करेंगे तो फिर आपको और समझ में आएगा कि क्लास और आईडी का क्या यूज होता है, और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।